हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा तिथि में से माघ महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सभी देवता पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में माघ पूर्णिमा के दिन सुनने वाली व्रत कथा जानते हैं। बुधवार 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ मास की अंतिम तिथि है। अगले दिन यानी 12 फरवरी से फाल्गुन मास शुरू हो जाएगा। इस पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार माघी पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा पुराने वक्त से चली आ रही है। ऐसे में आज हम बताने वाले हैं माघी पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यह बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु जी पवित्र नदियों में निवास करते हैं। ऐसे में अगर आप पूरे माघ महीने के दौरान नदी में स्नान नहीं कर पाए हैं तो माघ पूर्णिमा पर जरूर स्नान करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब सुनते हैं माघ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वह बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन धन कमाने में बीता दिया और अब उनका उद्धार कैसे होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आया। इसके बाद स्नान का संकल्प लेकर ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कर्म न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने के कारण उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने ब्राह्मण की पत्नी से 16 दिन तक काली मां की पूजा करने को कहा और उसके कहने पर ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर मां काली प्रकट हुई और उस ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम हर पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन एक दीपक बढ़ाती जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से कच्चा फल तोड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। वह प्रत्येक पूर्णिमा को मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा गया। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। वहां पर एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन फिर भी जबरन उसका विवाह करा दिया गया। कुछ समय बाद काल देवदास के प्राण लेने आए, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू शास्त्रों में प्रचलित ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और सभी देवता भी संत और मनुष्य के रूप में गंगा स्नान करने आते हैं। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान करने का भी महत्व है। इस साल 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा है। इस दौरान प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। माघ पूर्णिमा के संयोग से आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला साधक धन, यश, सुख, सौभाग्य, संतान की प्राप्ति करता है। माघ पूर्णिमा का लाभ पाने के लिए शास्त्रों में कई तरह के उपाय भी उल्लिखित हैं। आगे जाने कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। माघ पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठ जाएं। पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा संभव ना हो तो स्नान के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिला लें और नहाते वक्त गंगा जी का स्मरण करें। स्नान के दौरान भगवान विष्णु के इस मंत्र का निरंतर जाप करें। भगवान की अत्यंत कृपा होगी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। माघ पूर्णिमा के दिन संभव हो तो भगवान विष्णु के नाम का व्रत करें या फिर विष्णु पूजा करें। सुबह स्नान करके स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और श्री हरि की उपासना करें। पूजा में पीली चीजों का इस्तेमाल करें। केले, केले के पत्ते, सुपारी, तिल, पंचामृत, शहद,
मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा आदि पवित्र वस्तुओं को शामिल करें। पूजा के बाद यदि व्रत पर हैं, तो दिन भर फलाहार का सेवन करें, व्रत का पालन करें। शाम को कंबल, पुस्तक, ऊनी वस्त्र, अन्न आदि का दान कर अक्षय पुण्य को प्राप्त करें।